रात अपनी काली चादर ओढ़ चुकी थी। बवाना के सुनसान रास्तों पर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उस रात की हवा में कुछ अजीब था। एक घबराहट, एक अनकहा डर। सड़कों के किनारे लगे हुए स्ट्रीट लाइट्स भी सहमे हुए लग रहे थे, जैसे वो भी किसी भयावह मंजर के गवाह बने हो। मनोज उर्फ बाबू, पेशे से रसोइया, काम से अपने साथी दिनेश के साथ नरेला अपने घर वापस लौट रहा था। उसने रात के खाने के बचे हुए टुकड़े और कड़ी की सब्जी एक पॉलिथीन में रखी और बवाना की एक मिनी बस यानी आरटीवी में सवार हो गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में घर पहुंचने की जल्दी। तभी थोड़ी देर बाद जब बस एक हल्के झटके से रुकी, पॉलिथीन में रखी कड़ी की सब्जी पन्नी फट जाने की वजह से सीट और फर्श पर बिखर गई। बस के अगले शीशे से ही मनोज को एक जोड़ी जलती हुई लाल आंखें घूर रही थी, और वो थी बस के चालक आशीष उर्फ आशु की। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अबे साले, मेरी बस गंदी कर दी। मनोज हक्का बक्का रह गया। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन आशीष सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। अबे चुपचाप इसे साफ कर, नहीं तो बस से उतार दूंगा, मनोज ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरे पास कपड़ा नहीं है। आशीष के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। उसने पास खड़े अपने दोस्त सुशांत उर्फ चुटकुली को इशारा किया, तो अपनी शर्ट से साफ कर। अब मनोज के चेहरे पर गुस्सा था। ये क्या बदतमीजी है, उसने विरोध किया। बस में बैठे कुछ लोग स्थिति को भांप चुके थे। दिनेश भी डर के मारे अगले स्टॉप पर उतर गया, लेकिन मनोज अपनी जगह पर ही बैठा रहा। आशीष ने अपनी सीट से उठते ही एक जोरदार घूसा मनोज के पेट में जड़ दिया। बस में बैठे बाकी लोग सहम गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सुशांत ने मौका देखकर लोहे की रोड उठाई और पूरी ताकत से मनोज की टांगों पर दे मारी। दर्द के मारे उसकी चीखें निकल गई, लेकिन उसकी चीखें इस शहर के कोलाहल में डूब गई। अब तक मामला केवल मारपीट तक था, लेकिन शायद आशीष के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बस सुनसान रास्ते पर तेजी से भाग रही थी। जब आखिरी यात्री भी उतरा तो आशीष ने दरवाजे लॉक कर दिए। मनोज अभी भी दर्द से कराह रहा था। उसने सोचा कि शायद थोड़ी पिटाई करने के बाद ये लोग मुझे छोड़ देंगे, लेकिन आगे जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। आशीष ने लोहे की रोड को उठाया और मनोज की आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, अब तुझे मजा चखाते हैं। सुशांत ने मनोज को पकड़ लिया और आशीष ने लोहे की रोड को उसके प्राइवेट पार्ट में घुसेड़ दिया। मनोज की चीखों ने बस की दीवारों को भी कपा दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उसे बचा सके। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह बवाना फ्लाईओवर के पास डीटीसी डिपो के नज़दीक एक शव पड़ा हुआ मिला था। राहगीरों की जब उस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पहले उन्हें यह लगा कि यह किसी बेघर की मौत हो सकती है। शरीर पर ज़्यादा भारी चोटें नहीं थी, लेकिन जब शव को मोर्चरी में भेजा गया और पोस्टमार्टम हुआ तो जो खुलासा हुआ वो एकदम चौंका देने वाला था। मनोज की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी, और इधर मनोज का भाई जितेंद्र उसे लगातार ढूंढ रहा था। आखिरकार बवाना थाने पहुंचा। वहां उसने शव की पहचान की और पूरे इलाके में कोहराम मच गया, और पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और बस की तलाश शुरू हो गई। और आखिरकार वह समय आ गया जब वो बस मिल गई, लेकिन चालक आशीष और उसके साथी फरार थे। जांच आगे बढ़ी और शनिवार की रात सुशांत शर्मा उर्फ चुटकुली को गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस की नजरें मुख्य आरोपी आशीष पर थी, जो अभी भी फरार था। जब इस हत्या का खुलासा हुआ तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग कहने लगे कि यह हत्या कुकर्म के बाद की गई थी। खबरें वायरल होने लगी और पुलिस उपायुक्त नितिन वालसन को सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने साफ कहा, मृतक के साथ कोई कुकर्म नहीं हुआ है। हालांकि उसके शरीर के साथ काफ़ी ज़्यादा हैवानियत की गई है। आरोपियों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। इस घटना के बाद बवाना के लोग दहशत में हैं। हर कोई अपने अंदर एक डर महसूस कर रहा है। लेकिन क्या सच में ये कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर आशीष अभी भी कहीं छुपा बैठा था अपनी अगले शिकार की तलाश में? बवाना की सड़कों पर रात को चलने वाले लोग अब हर हलचल को महसूस करते हैं, हर परछाई को देखते हैं और हर सवारी को संदेह की नज़र से देखते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता अगली बारी किसकी होगी। प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी, फिर किसी और सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।